आज हम कक्षा 9 के पाठ 21 लॉगरिदम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने घातांक के नियम में 2 द पावर x इक्वल टू 8, इसमें x का मान आप लोगों ने निकाला होगा। इस x क्या है? 2 का घात 2 क्या है? आधार, इसको हम लोग बोलते थे घात या घातांक। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने घातांक के नियम में x का मान निकालना सीखा था। जैसे यहाँ पे x का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे? 8 बराबर क्या होगा? 2 का क्यूब। अगर आधार बराबर होता है तो घात बराबर होते हैं। इसके हिसाब से x का मान हमारा क्या आ गया? 3। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए आपके पास कि 2 का x का पावर 7, 2 का कितना घात 7 होता है? कैसे निकालेंगे? हम नहीं निकाल सकते, क्यों? हमें क्या पता है 2 का घात 1 क्या होता है? 2। 2 का घात 2 कितना होता है? 4। 2 का घात 3 कितना होता है? 8। अब 2 का घात कितना में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा तो 7 आएगा। लेकिन 2 का घात कितना होगा ये हम नहीं निकाल सकते। इस दशा में हम लोग क्या करते हैं? लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें x का मान कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? x, ये जो घात है इसको हम x लिख देते हैं। उसके बराबर क्या लिखते हैं? लॉग, आधार को आधार के जगह में लिख देते हैं और 7। ठीक है, मतलब इसको यहाँ से यहाँ निकाल कर उसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारा, लॉग का परिभाषा क्या है, लॉगरिथम किसे कहते हैं? चलिए, लॉग का परिभाषा आपको किताब में लिखा हुआ है, देख लेते हैं उसको। देखिए, ये आपका लिखा हुआ है पेज नंबर 278 में। लॉग का परिभाषा क्या दिया हुआ है? यदि a और m दो वास्तविक संख्याएं हो और a ग्रेटर देन 0, मतलब a 0 से बड़ा हो और a 1 के बराबर ना हो और m 0 से बड़ा हो, तो एक वास्तविक संख्या x को आधार a के घात के रूप में सापेक्ष m को लॉगरिथम कहा जाता है। यदि a घात क्या है? a क्या है? आधार, आधार यहाँ दिया हुआ था, आधार a। घात क्या है? x बराबर क्या होगा? m हो, और इसे लिखते हैं x बराबर लॉग आधार a m, लॉग m आधार a, जहाँ m 1 नहीं होगा। मतलब m 1 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? इसको लॉग ए एम बराबर लॉग बी एम को a बराबर b लिखा जा सकता है, जहाँ m बराबर 1 नहीं होगा। तो अगर m बराबर 1 आ जाए तो क्यों नहीं होगा उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अर्थात m बराबर 1 ना हो तो क्या होगा? लॉग ए एम एक यूनिक संख्या, मतलब अनन्य वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, आपको इस परिभाषा को समझ लेना है। मतलब क्या क्या इसमें परिभाषा के हिसाब से लॉग का क्या क्या नियम हुआ है उसे हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए, लॉग के परिभाषा के हिसाब से क्या बोला है? x बराबर, अगर इसको पहले लिखते हैं ax बराबर m को लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर लॉग
ए एम, इसका मान मतलब इसकी परिभाषा कब निकाल सकते हैं? तो पहला नियम है परिभाषा निकालने का कि x क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसका मान आएगा तभी तो वास्तविक संख्या होगा, ऐसे ही। तो x को छोड़ देते हैं, a पे आ जाते हैं। a का हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे माइनस वैल्यू नहीं होगा। क्या होगा हर समय? पॉजिटिव नंबर होगा। दूसरा और क्या बोला है? a नॉट इक्वल टू 1, मतलब एक भी नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हम लोग चेक करके देखेंगे एक होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ बाद में। पहले कुछ परिभाषा के नियम को लिख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा बोला है कि m क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये दो रहेगा, एक कंडीशन दोनों फुलफिल करेगा तभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, वरना उसको नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था परिभाषा के हिसाब से कि m अगर 1 के बराबर ना हो तो log a m बराबर log b m हो तो a बराबर b होता है, और log a m क्या हो जाएगा? एक अनन्य वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्या लिख रहा है? ठीक है, अनन्य वास्तविक संख्या मतलब यूनिक नंबर हो जाएगा। और अगर m बराबर 1 हो तो क्या होगा? चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए log 2 1 बराबर क्या होगा? log 3 1, इसको a की जगह 2 मान लिए, b की जगह हम 3 मान लिए, और m की जगह क्या लिखे हम? 1। इसके बराबर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है घातांक के नियम हमने क्या पढ़ा था, 2 का 0 बराबर 1 होता है। इसके हिसाब से देख लीजिए आप, log 2 0, यहाँ x की जगह पे क्या है? 0, तो ये घात 2 का घात बन जाएगा और एक यहाँ लिख देंगे, मतलब ये क्या हो गया? 0। अब 3 के बराबर, 3 का 0 बराबर क्या हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा। लेकिन क्या कभी 2 बराबर 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। किंतु आपका ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर रहेंगे। ये हो तो बराबर क्या हो जाएगा? 0, मतलब ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने यहाँ लॉग का परिभाषा देख लिया। मैंने आपको बोला, मतलब बताया था कि इसको मैं बताऊंगा, तो इसको मैं अभी बता देता हूँ, बाद में शायद भूल जाऊँ, इसलिए पहले जो बोला था उसको पूरा कर देते हैं। यहाँ मैंने कहा था कि a का मान क्या होगा? 1। परिभाषा में आपका दिया हुआ है a का मान क्या हो जाएगा? 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं पहले देख लेते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपका ऐसे दिया हुआ है log, यहाँ पर 1 आ जाए और यहाँ बोल दिया कि log 1 2 बराबर x, आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? एक, जैसे में पहले सीखे थे हम लोग, क्या सीखे थे? x बराबर m होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? log a m बराबर x। जिस तरह यहाँ से यहाँ जा सकता है तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं घातांक के हिसाब से। तो घातांक के हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का पावर x बराबर 2। अब मेरे को बताइए
एक का पावर हम कितना भी लिखे वो 2 के बराबर होगा? नहीं हो सकता है। अब यहाँ 1 बैठाएंगे तो 1 आएगा, 2 बैठाएंगे तो भी 1 आएगा, 3 बैठाएंगे तो भी 1 आएगा। x का मान जो भी ले हम वो 1 ही आएगा। इसीलिए हम a का मान 1 नहीं होता है। ठीक है, मैंने इसको बता दिया। अब कुछ नियमों को देखते हैं। घातांक के नियम को, मतलब फॉर्मूलाज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसको ही मैं बता देता हूँ ऐसे कोई। और मान लीजिए यहाँ a का मान, ये तो पहला कंडीशन था ना, 1 मैंने बैठा के दिखा दिया कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्यों 1 के बराबर 0 नहीं लिखते, a बराबर 1 नहीं लिखते? अगर यहाँ पर 0 से छोटा हो तो क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। a का मान 0 से छोटा, मान लीजिए मैं ऐसे लिख दिया, a का मान 0 से छोटा, -2 16 बराबर x। यहाँ क्या होगा, -2 का x बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो -2 का x बराबर 16। यहाँ से आपको x का मान क्या मिलेगा, 4, निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरे हिसाब से अगर देखें हम, एक पॉजिटिव नंबर 16 ले लेते हैं तो भी यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, 4। मतलब अगर माइनस भी ले तो 4, प्लस भी ले तो 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जा रहा है, मतलब इसका मान नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम e का मान 0 से बढ़ा लेते हैं। अगर 0 ले लेते तो क्या हो जाएगा, वो भी देख लीजिए। बराबर x, अगर x का मान, e का मान 0 आ जाए तो क्या होगा। अब इसको देखिए, 0 का पावर x बराबर 5 कभी हो सकता है, असंभव है। इसीलिए यहाँ पर 0 भी नहीं ले सकते। ठीक है, a का बराबर 1 देख लिया हमने, a का बराबर 0 देख लिया और 0 से छोटा देख लिया। ये नहीं हो सकता। मतलब हर समय आपको यही नियम याद रखना पड़ेगा। कौन सा, कि लॉग कब हो सकता है, कब लिख सकते हैं लॉग, जब a का मान, मतलब हमारा आधार क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, और m का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, m का मान जब 1 होगा तो 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, log am एक अनन्य वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, नियमों को जान गया। अब हम फॉर्मूलाज को देखते हैं। आपका किताब के पेज 280 में लॉग का फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आपका सवाल बनाने में आपको बहुत सुविधा होगा। जरूरी नहीं ऐसे याद करना, प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे इसको। सवाल बनाते समय फॉर्मूला को बार बार लिखने से हम लोग फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। आप तभी सवाल बनाने से पहले एक बार इसको याद कर लेंगे, कोशिश करेंगे याद करने का। जैसे यहाँ बोला है लॉग आधार है 1, मतलब लॉग 1 आधार क्या है, a बराबर क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि a 0 बराबर 1 हमने पढ़ा था। आधार लॉग a बेस a इक्वल टू 1 होता है। क्यों, कि 1 का 1 क्या होता है, a होता है। उसी तरह सब लिखा हुआ है, आप सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम सवाल में आ जाते हैं, सवाल बनाना शुरू करते हैं पाठ का। अच्छा, सवाल बनाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि लॉग क्या होते हैं। लॉगरिथम दो तरह के होते हैं। कौन कौन से लॉगरिथम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन, दूसरा क्या होता है, नेचुरल। नेचुरल लॉगरिथम, एक कॉमन लॉगरिथम। ये आपको पे बुक में लिखा हुआ है, आप मिल सकता है पेज नंबर
282 में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। लॉगरिदम जिसका आधार 10 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिदम। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा लॉगरिदम इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल लॉगरिदम। इसमें क्या होता है, आपका आधार यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, किसी वास्तविक संख्या m ग्रेटर देन 0 जिस लॉगरिदम का आधार e, जहाँ पर e का मान क्या होता है 2.71828 प्राय अर्थात 2 और 3 के मध्य। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, ट्रांसलेशनल इरेशनल नंबर है। उस लॉगरिदम को हम m को क्या बोलते हैं, स्वाभाविक लॉगरिदम भी कहा जाता है। प्राकृतिक लॉगरिदम की अवधारणा सर्वप्रथम अंग्रेजी गणितज्ञ नेपियर द्वारा लिखी पुस्तक में मिली थी। प्राकृतिक लॉगरिदम को प्राय लॉगरिदम की नेपियर पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो दो तरह के लॉगरिदम हो गए, एक हमारे कॉमन लॉगरिदम और नेचुरल लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम में क्या होता है, इसका आधार 10 होता है और इसका आधार क्या होता है, हम लोग ई लिखते हैं। ठीक है, और हमारे बीज गणित में लॉगरिदम का आधार क्या होता है, 10 होता है। इसका मतलब आपके सवाल में अगर मान लीजिए लॉग का आधार नहीं दिया हुआ है अगर, तो उसका मतलब आपका क्या हो गया, उसका आधार क्या है, 10 है। ठीक है, और ई हम लोग मतलब नेचुरल लॉगरिदम को अगले कक्षा में पढ़ेंगे। मतलब अगर आप आगे मैथ के हिसाब से पढ़ोगे, विज्ञान में आपको लॉग ई के बारे में आपको अगले कक्षा में पढ़ाया जाएगा। आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया और लॉगरिदम के बारे में जान गए। अब हम सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो हल करें 21 एक मान ज्ञात करें का पहला सवाल देखते हैं। आपका पहला सवाल है 1 का 1 मान ज्ञात करेगा। log 2 रूट 3 1728। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर उसको मान लेंगे। माना x बराबर log रूट 3 log 1728 आधार 2 रूट 3। अब इसको जैसे हमने पहले सीखा था उस हिसाब से इसको आधार को लिख के उसके पावर क्या बन जाएगा, x घात x बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1728। अब 1728 को 2 रूट 3 के हिसाब से तोड़ लेना है। तोड़ लेते हैं। 1728 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1728 का सबसे पहले उत्पादक निकाल लेंगे। तो उत्पादक क्या होगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 से 2 8 16, 1 बचा, 2 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 तेईस 6, 2 एकम 2, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, बचा 1, 2 7 14। अब 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 के 9। 3 का पावर कितना हो गया, 3, और 2 का कितना बार है, 3 3 बार है, इसलिए 3 का पावर 3 लिख दिया। 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, इसको 6 लिख दिया। ठीक है, और 3 को 6 के हिसाब से करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 को 3 गुने 1/2 गुने 2 कर सकते हैं, 2 2 कट जाएगा। मतलब रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, रूट 3। 1 मिनट, इसको अलग से लिखता हूँ, साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, देखने में समझ में आएगा। रूट 3 का क्यू है और 2 का 6 है। 3 को कैसे रूट 3 में बदलना है, यार रूट 3 में बदलना है तो रूट 3 को लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 3 का स्क्वायर
बराबर 3 होता है। 3 की जगह में √3 का स्क्वायर लिख दिया, गुने 3, गुना क्या है 2 का 6। अब देखिए ये दोनों 6 हो गया, मतलब √3 का 6 और 2 का 6। घात में हम लोग पढ़ा था कि आधार का गुण, अगर घात बराबर रहता है तो आधार का गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2√3, घात क्या हो जाएगा 6, मतलब 1728 की जगह में इसको लिखा जा सकता है 2√3 x। तो x का मान आ गया, क्या आया 6। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। तो x माना थे हम लोग, क्या माने थे x बराबर 2 log √3, 2 log 1728 आधार 2 log 2√3 बराबर x था, तो हमारा x का मान क्या आया 6। ये हमारा उत्तर। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, 2 नंबर। 1 का 2 है log 0.01 0.000001 1 2 3 4 5, शायद 6 शून्य है, हाँ 6 शून्य है। ये आपका दूसरा सवाल है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ साफ करके। क्या log 0.0000001 आधार क्या है 0.01, मतलब इसको कैसे तोड़ना है 0.01 के हिसाब से तोड़ना है। तोड़ देंगे 0.01 के हिसाब से, कैसे 0.01 से इसको भाग देंगे 0.00000। शायद ये भारी हो जा रहा है ना, प्रॉब्लम आ रहा है इसको, तो इसको क्या करेंगे पहले 0 हटा के हम लोग इसको भी में बदल देते हैं। एक पॉइंट के लिए 1, बाकी कितना सुनना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है। ठीक है, 6 शून्य और 1, 7 जीरो बैठा दिए। अब इसको हम तोड़ सकते हैं आसानी से 10 के हिसाब से। क्या इसका मतलब क्या होता है, इसको भी तोड़ के देख लेते हैं क्या होता है। 0.01 बराबर क्या होगा 1, 1/100। तो इसको किसके हिसाब से तोड़ना है 100 के हिसाब से तोड़ना है, 100 के हिसाब से तोड़ सकते हैं इसको। चलो अब तोड़ लेते हैं, मतलब इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है। 100 से करेंगे एक बार में, एक बार जाएगा, कितना बचे 1 2 1 2 1, फिर 100 से कितना बचेगा, नहीं आपका सवाल में शायद 5 शून्य दिया हुआ है, मैंने यहाँ गलती हो गया, इसको ठीक कर देता हूँ। यह 5 शून्य है, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा 6 शून्य हो जाएगा, 1 शून्य कम हो जाएगा। 100 मतलब 100 का कितना आया 3, 100 का पावर कितना आया 3। इसको उलट के अगर पॉइंट को ऊपर करें तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/100 का 3। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको फिर पॉइंट में बदल देंगे 0.01 का 3। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे वापस इसी में बदल जाएगा 0.01। तो आपका क्या आएगा log 0.01 0.00000151, इसको हम क्या लिखेंगे x बराबर इतना मान लेंगे। पहले ये सवाल थोड़ा मैंने गलत उतार दिया था, मैं इसको साफ से बना देता हूँ। ठीक है, सवाल है log 0.01 0.1234 5 की जगह मैंने 609 उतार दिया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले x मान लेते हैं log 0.01 0.0000451। ठीक है,
हम लोग ने यहाँ तोड़ा था, क्या क्या आया था हमारा कि 0.01 का क्यूब क्या होता है, इतना के बराबर होता है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये आधार को आधार में लिख देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 0.0000001 बराबर क्या आ जाएगा 0.01 का क्यूब, मतलब x बराबर क्या आया। ठीक है, ये जो सवाल बना रहे हैं हम लोग लॉग का जनरल नियम से बना रहे हैं, मतलब साधारण नियम से बना रहे हैं, मतलब हम लोग घात के हिसाब से बदल के बना रहे हैं। हम अब इसको लॉग के फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे, 3 नंबर को लॉग के फॉर्मूले के हिसाब से। आप पहले 2 सवाल को भी लॉग के फॉर्मूले के हिसाब से बना सकते हैं, जो लॉग का सूत्र है उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो हम इसको भी, ये जो 3 नंबर का सवाल है इसको हम लॉग के सूत्र के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपको x का मान नहीं मानना पड़ेगा, केवल साधारण इसका मान निकाल देना है। तो कैसे निकलेगा, मान निर्णय करना है कैसे आएगा, तो 216 को किसके हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, √6 के हिसाब से। तो 6 से भाग दे देते हैं 216 को, कितना बार में जाएगा 6 से, 6 3 18, 3 6 6 36, फिर 6 से 6 मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब √6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर का इंटू 3, मतलब √6 का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √6 का 6 पावर क्या हो जाएगा √6 का 6। आपने लॉग के फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि अगर लॉग ए, 1 मिनट में फॉर्मूला आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका लिखा हुआ है कि लॉग ए एम का पावर सी हो तो सी को क्या करते हैं हम लोग आगे कर देते हैं और लॉग ए एम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ इसको आप फॉर्मूले में लिस्ट कर सकते हैं और इसको याद कर लेना है, सवाल बनाने में बहुत काम आएगा आपका। क्या होगा हमारा ये 6 फॉर्मूला क्या था मेरा कि लॉग ए एम का सी हो तो क्या होता है सी आगे चला आता है और लॉग ए का एम हो जाता है, यही ना, ये आपका फॉर्मूला था। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 6 आगे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा लॉग √6 का, 1 मिनट बार बार मैं गलती कर दे रहा हूँ, लॉग √6 का बेस √6। अब ये दोनों बराबर है तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था क्या, लॉग ए का ए क्या होता है 1 होता है, आप लोग का फार्मूला नंबर 2 में आपने देखा होगा। ठीक है, तो लॉग ए भी मतलब लॉग और लॉग का आधार दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा लॉग √6, आधार क्या है √6 मतलब ये पूरा का मान क्या हो जाएगा 1, मतलब 6 गुना 1 बराबर 6। ये हमारा तीसरा बन गया। और आखिरी सवाल बनाते हैं इसका, आपका 4 नंबर सवाल है, 1 का मान ज्ञात करो का 4 नंबर सवाल है। लॉग 4 उसके ऊपर क्या लिखा हुआ 64, 1/64। तो हम क्या करेंगे इसमें लॉग के फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे हम। तो क्या होगा 64 को पहले तोड़ना पड़ेगा किसके हिसाब से 4 के हिसाब से, 64 को 4 के हिसाब से तोड़ लेते हैं। यहाँ आधार जो रहेगा उसके हिसाब से तोड़ रहे हैं आप इसको 2 से भी तोड़ के फिर 4 ला सकते हो। ठीक है, हम अपने सुविधा के मतलब सुविधा के हिसाब से आपको जितना आधार रहेगा उसी से तोड़ने का कोशिश करेंगे, नहीं टूटेगा तो फिर देखा मतलब दूसरे हिसाब से तोड़ेंगे। अगर टूट जा रहा है मतलब भाग दिया जा रहा है तो उसी से करने का कोशिश करेंगे, इससे क्या होगा आपका सवाल जल्दी बनेगा और आसानी होगा बनाने में। तो 4 से 64 कटता है कितने बार में देख लेते हैं, 4 का 4, 2 बचा 4 छके 24। ठीक है, अब 4 से 4 मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो इसको से लिख सकते हैं लॉग 4
4 का क्यूब, 1/4 का क्यूब। अब ये फॉर्मूला था ना 4 का क्यूब 1/4 का क्यूब, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4 का -3 हो जाएगा। log 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 का पावर -3। ठीक है, अब -3 क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला क्या था मेरा, log AM/c, तो क्या लिखते थे हम लोग, c है, हाँ, c log AM। इसी तरह 3 आगे चला जाएगा, -3 आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 4 का 4। फिर आपका फॉर्मूला क्या था, log a का a बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं -3 गुना 1 बराबर -3 आपका। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम 2 नंबर का सवाल बनाएंगे। धन्यवाद।